नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान सरकार ने गुरुवार को कहा कि वो अपने चिरंजीवी योजना के तहत आने वाले परिवारों की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में है। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत उन्हें 3 साल के लिए इंटरनेट कनेक्शन वाले स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा कि राज्य सरकार ने स्मार्टफोन बांटने की योजना के लिए बजट का प्रावधान किया है। इस वर्ष 30 जनवरी तक राज्य में 1.37 करोड़ से अधिक परिवार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकृत है। अधिकारियों के मुताबिक इस परियोजना पर करीब 12 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें मोबाइल फोन, 3 साल के इंटरनेट और अन्य सेवाओं की लागत भी शामिल है। साथ ही कहा कि यह स्मार्टफोन 2 सिम फीचर को स्मार्ट करेगा और इसके प्राइमरी स्लॉट में एक सिम पहले ही एक्टिव हो जाएगी, जिसे बदला नहीं जा सकता है। राज्य की स्वामित्व वाली कंपनी राजकम इस योजना को संचालित करेगी। राजस्थान में इस साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के गुजरात दंगों से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सेंसर करने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के 3 हफ्तों में जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बीबीसी वृत्तचित्र इंडिया द मोदी क्वेश्चन को ब्लॉक करने के अपने फैसले से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा है। इस मामले पर सुनवाई अब अप्रैल में होगी। इससे पहले वरिष्ठ पत्रकार एनराम, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एडवोकेट प्रशांत भूषण की ओर से वरिष्ठ वकील सीयू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह एक ऐसा मामला है जहां सार्वजनिक डोमेन में आदेश दिए बिना आपातकालीन शक्तियां लागू की गई है। उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट्री की लिंक शेयर करने वाले ट्वीट ब्लॉक कर दिए गए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सरकार से इससे जुड़े आदेश की फाइल मांग रहे हैं और इसकी जाँच करेंगे। अमूल ने एक बार फिर दूध की कीमतों में इजाफा किया है। इस बार दूध के दाम 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। गुजरात डेयरी कोऑपरेटिव ने कहा कि नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। वहीं कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब अमूल गोल्ड की कीमत 66 रुपये प्रति लीटर, अमूल फ्रेश की कीमत 54 रुपये प्रति लीटर, अमूल गाय के दूध की कीमत 56 रुपये प्रति लीटर और अमूल A2 भैंस के दूध की कीमत 70 रुपये प्रति लीटर हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले अक्टूबर 2022 में अमूल के दूध महंगे हुए थे। अक्टूबर से पहले अगस्त महीने में भी कंपनी ने गुजरात समेत पूरे भारत दूध की कीमतें बढ़ाई थी। वहीं मार्च 2022 में भी अमूल ने कीमतों में इजाफा किया था। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विद्युत चालित वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा और परिवहन विभाग में जल्द ही पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग शुरू किया जाएगा। गुरुवार को विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में कांगड़ा जिले के विधायकों के साथ चर्चा में उन्होंने यह बात कही है। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 तक राज्य को हरित राज्य घोषित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वाहन खरीदकर विभाग को उपलब्ध करवा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 1 साल के भीतर सभी सरकारी वाहन इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तराखंड के जोशीमठ के बाद अब जम्मू कश्मीर के डोडा में भूत धसाव की खबरें सामने आ रही। यहाँ 7 घरों में दरारें पड़ी है। दरारों के चलते लोग दहशत में आ गए। डोडा प्रशासन का कहना है कि पिछले 4 दिन में दरारें चौड़ी हुई है। प्रशासन जांच में जुट गया है। हालांकि अभी भूत धसाव की वजह का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोग ने बताया कि दिसंबर में एक घर में दरार पड़ी थी, लेकिन अब तक 7 घरों में दरारें पड़ गई है। पिछले कुछ दिनों से दरारें चौड़ी हो रही। एडीएस डोडा अतहर अमीन रसगर ने बताया कि इस क्षेत्र में धीरे धीरे धसाव हो रहा। सरकार भूत धसाव के कारण का पता लगाने में जुटी है। जल्द से जल्द इसका समाधान खोजा जाएगा। जम्मू कश्मीर के सरकार के सूत्रों ने आज तक से 7 घरों में दरारें पड़ने की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि डोडा के ठठरी में नई बस्ती इलाके में स्थिति इन घरों में दरारें पड़ी है। इन घरों में रहने वाले लोग पड़ोसी या अपने रिश्तेदारों को घर में पहुंच गए हैं। भूवैज्ञानिकों की टीम और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना स्थल का दौरा किया है। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है। अमेरिका के हिंडबर्ग रिसर्च एजेंसी द्वारा जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी पर स्टॉक में हेरफेर और लेखा गड़बड़ी के आरोप लगाने के बाद अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के चर्चित नेता महुआ मोइत्रा ने अडानी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अडानी परिवार और सेबी अधिकारियों के बीच सांठगांठ है, इसलिए मनमाने तरीके से सब कुछ किया गया है। उन्होंने कहा कि सेबी की समिति में अडानी के रिश्तेदार भी काम करते
जिससे इस तरह की हेराफेरी को अंजाम दिया गया है। महुआ मोहित्रा ने कहा कि अदानी के समधी मशहूर वकील श्रील शराबी सेबी के समिति में काम करते हैं। महुआ ने कहा कि श्रील शराब की बेटी की शादी उद्योगपति गौतम अदानी के बेटे से हुई है। टीएमसी सांसद महुआ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिग्गज वकील श्रील शराब के लिए सबसे बड़ा सम्मान है, लेकिन उनकी बेटी की शादी गौतम अदानी के बेटे से हुई है। शराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इनसाइडर ट्रेनिंग पर सेबी की समिति में कार्य करते हैं। अगर सेबी इंडिया अदानी के मामले की जांच कर रहा तो शराब को खुद को इससे अलग कर लेना चाहिए। धारणा है, वास्तविकता है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने एक पहल शुरू की है जिसके तहत हिमालय राज्य में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 100 पेड़ लगाए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि मेरो रुख मेरो संति नाम की पहल का उद्देश्य बच्चे के जन्म की याद पे पेड़ लगाकर माता पिता, बच्चों और प्रकृति के बीच संबंध को मजबूत करना है। सीएम तमांग ने कहा, बच्चे के बढ़ने के साथ साथ पेड़ों को बढ़ते देखना एक नवजात शिशु का स्वागत करने और इस धरती पर उनके आगमन का जश्न मनाने का एक प्रतीकात्मक तरीका होगा। यह भारत में अपने तरह की पहली अभिनव हरित पहल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया तो साल 2030 तक देश दिवालिया हो जाएगा। सांसद के बिना अब ओल्ड पेंशन स्कीम को अब कोई लागू नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि इस योजना पर राजस्थान सरकार भी पीछे हट गई है, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम अब सिर्फ राजनीतिक घोषणा ही बची है। सीएम खट्टर आगे कहा, मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में केंद्र सरकार के एक अधिकारी का मैसेज पढ़ने को मिला है जिसमें अधिकारी ने लिखा था कि पुरानी पेंशन योजना अगर लागू होती है तो साल 2030 तक देश दिवालिया हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया है और उन्हें एक अच्छा अर्थशास्त्री बताया है। खट्टर बोले कि साल 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी सांसद में दिए एक बयान में पुराने पेंशन योजना का विरोध किया था। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर मनमोहन सिंह का मानना था कि आने वाले समय में लोगों को रोजगार और कर्मचारियों को वेतन देने के चलते यह संभव नहीं। अगर पेंशन दी गई तो सभी काम को रोकने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और एसी में कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद जजों की नियुक्ति में देरी के मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने जजों की नियुक्ति पर फैसला लेने के लिए सरकार को 5 दिन का समय दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार हमें सख्त फैसले लेने को मजबूर न करे। उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने कहा कि हम रविवार तक फैसला लेंगे। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणि ने कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में खाली पदों पर भर्ती पर रविवार तक फैसला हो जाएगा। अब इस मामले में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एसोकी की अदालत में 13 फरवरी को सुनवाई होगी। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।